खैर तो अब हम बात करने वाले हैं एंडी मैशेटी, भाई क्या नाम है भाई, एंडी मैशेटी की भाई इट वेलकम टू डेरी के बारे में, जिस पर उसने भाई अपनी ठीक है पूरी ना। जान लगाई और शुरुआत से प्रैक्टिस करके रखी थी कि फैंस के लिए कुछ अच्छा सिनेमा दिया जाएगा। और जब ये डिले हो रही थी तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही, शायद स्टूडियो मान नहीं रहा होगा, कुछ चीज़ें कटेगी। लेकिन जब शो खुला, एक एपिसोड चलो अच्छा जा रहा है, दो एपिसोड अरे ठीक है, फिर तीन, और जब चौथे पे पहुंचा ना, फिर वो पीक पे पीक जा रहा था कि भाई कुछ तो खतरनाक हो ही रहा है, और वो रुक ही नहीं रहा था। ये मेरे लिए भाई बहुत, और फिर एंड होने के बाद मैं बोलूँगा भाई सिनेमा दिखा दिया। दो मूवी को रखो साइड में, स्टीफन किंग हु साइड में रखो भाई इसको। ये कुछ ना तगड़ा माल बना के दिया उसने फैन सर्विस के हिसाब से। बताओ अपना ओपिनियन शेयर करो अब। मैंने मैंने ना अपने भाई, लॉर्ड ऑफ द उसमें रिंग्स इज बेटर। थ्री में लो लो, अरे रेड गॉब्लिन, रुको रुको गॉब्लिन भाई। हाँ भाई, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बेटर है भाई। फ्रोडो होता अकेला ले जाता भाई वो एंड में। लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कहाँ से आके डेयरी की बात हो रही थी। हाँ यार, लेकिन लेकिन ये वो पता है ये कंपैरिजन कर अलग रहा ही स्टोरी है। ये बहुत ही मैंने एनिमेशन ने बहुत ही है। तगड़ा लिख दिया है। मतलब तगड़े लिख दिया, मतलब सामने पड़े हुए थे, अच्छे से पिक करना था सारी थियरीज को, और एक शो बना करके लोगों को देना था। अब ये 3 सीजन का उसने शो लिख करके रखा है, सारी चीज़ें प्रिपेयर है। उस हिसाब से भाई मैं बोलूँगा बहुत तगड़ा जा रहा है। और वो बोलते हैं ना कि जो राइटर्स की राइटिंग होती है उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो उसने 2 मूवीज़ में नहीं की। वो जैसी थी बुक के हिसाब से वैसी थी, और लोगों को मिली डिसअपॉइंटमेंट। और स्टीफन किंग में, जैसे कि गॉब्लिन भाई भी बोलते ही है, कि वो हर बार एंड में हक देता है स्टीफन किंग, तो उस मूवी के साथ भी वही हुआ था सीक्वल को लेकर। जिसके बाद जाकर के मैं बोलूँगा एंडी मशेटी की जो असैसन है भाई एकदम पीक पे भाई गई है। होप मैं कि भाई तीसरे मैं सीजन तक पता है वो इसमें मैं बराबर दुआ करता प्रोग्रेस हूँ भाई करे। ये बंदा को क्या? बैटमैन का प्रोजेक्ट दो भाई। हाँ सही में। नहीं भाई, मत पहले दो। मैं सोचता था भाई एंडी रहने दो क्या मशेटी को भाई मत दो। दो इसके बैटमैन का मूवमेंट प्रोजेक्ट। भाई देखो इसकी बहुत ही इसमें तगड़ा बनाते स्पेशलिटी है, हैं। मैं ऐसा भाई बोलूँगा वेलकम टू डैरी पे आओ यार। गॉब्लिन भाई, लेकिन वेलकम टू डैरी पे। गॉब्लिन भाई लेकिन ऐसा भी बोल सकते हो ना, उसकी जो क्रिएटिविटी फ्लैश मूवी में थी उसकी, तो वो तो मर गई थी रीशूट्स पे रीशूट्स करके। हाँ, जेम्स वॉन की भी हाँ, क्रिएटिविटी की हाँ, जान मारी गई एक्वामैन 2 में। बैंड हाँ। बजी, मतलब जो सोचा था उन लोगों को तो मिला ही क्या नहीं आउटलिव नहीं करने के जैसा लिए। ये भी बात है ना कि देखिए आप वेलकम टू डायरी में उसको फ्री हैंड मिला और उसने न्यूट्रलाइज तो किया बढ़िया अपने था। टैलेंट। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, हॉरर में ये रखो है बस कि उसको। अगर आप उसको फ्री हैंड दोगे तो भाई पर वो वेलकम टू अच्छा डेयरी पे रहो करके यार। देगा वो। एक मिनट, क्या बोल रहे हो गॉब्लिन भाई? मैं कह रहा हूँ वेलकम टू डेयरी पे रहो, साइड में मत हाँ जाओ। हाँ, अगर एंडी देखो मशेटी भी। तीन तीन सीजन बोला है, जैसे कि वेस्ट बॉल जो कभी अपनी मूवीज के प्रोजेक्ट नहीं छोड़ता, वो मेज रनर भाई पकड़ अच्छा, के रखा था। प्लैनेट्स ऑफ द एप का भी नया पार्ट वो भी पकड़ के रखा हुआ है। और आई थिंक वो भी ड्रैगन बार बार बोलता रहता है ना, जेल्डा, जेल्डा बना रहा है वो जेल्डा अभी। बना रहा जेल्डा बना है। हाँ, तो वो अपने प्रोजेक्ट को जल्दी नहीं छोड़ता है, एक बार पकड़ लिया तो वैसा अगर डायरेक्टर डेडिकेशन देगा तो मज़ा तो आती ही है। ये बात है, उसका टेक रहता है और चीज़ें चेंज नहीं होती। लेकिन एक टाइम आता है कि आपको यहाँ पर वो चीज़ों को ब्रेक लगाना चाहिए और फिर आगे बढ़ जाना चाहिए कि भाई बस आप हो गया, जितना आपको एक्सप्लोर करना था, दूसरों को भी मौका दो उससे खेलने का। तो कभी चीज़ें अच्छी होती है, जैसे कि हैरी पॉटर देखो क्या होता है लेकिन डेरी पे रहते हैरी हैं पॉटर को लेकर तो डर लग रहा है हमें धक डेरी धक। डेरी भाई। लेकिन डेरी, अजीज भाई हाँ। फ्रोडो पे रहते पता हैं। नहीं मैं रेफरेंस समझाऊं नहीं समझाऊं वो जो ब्लैक कैरेक्टर जो था उसको पावर था उसका क्या सीन था मुझे पूरा सीजन खत्म मुझे समझ भी नहीं आया क्या किसको? एक्चुअली उसका ओरिजिन क्या था उसको उसका उसको पावर। शाइनिंग बोलते हैं। हाँ, वो मूवी देखी है आपने शाइनिंग? इसको शाइनिंग मूवी देखी डॉक्टर क्या स्लीप अरे क्या डिक, देखी है लेकिन अरे वो जो डिक क्या का क्या कैरेक्टर है उसकी पावर्स की पूछ रहा है वो, कि क्या पावर्स है। डिक हैलोरन। अच्छा, डिक हैलोरन की पावर देखो। अगर तुमने शाइनिंग देखी होगी ना, तो डिक हैलोरन बताता है वहां पे कि उसकी दादी माँ उस पावर को शाइनिंग कहती थी। हाँ। शाइनिंग असल में स्टीफन किंग का जो पूरा यूनिवर्स है, असल में वो मल्टीवर्स है एक तरीके से। तो वहां पे ना कुछ कुछ इंडिविजुअल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो बाहरी, मतलब जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग होते हैं, जो थोड़े मल्टीवर्सल लेवल बीइंग होते हैं, उनसे कनेक्शन बना सकते हैं हम्म। अर्थ पे होने के बावजूद। और अच्छा उन पे ये डिपेंड चीज करता है। यही कॉन्सेप्ट तो डॉक्टर स्लीप में भी हुआ था। हाँ भाई, वो उसी हाँ की वही। नॉवेल है भाई, शाइनिंग का ही पार्ट है वो। लेकिन हाँ लेकिन नॉन उसमें बेटा भाई, आप थोड़ा मल्टीवर्स नहीं एक्सप्लेन दिखाया करो था। यार आगे। हाँ, एक मैं मिनट, एक्सप्लेन करता करो हूँ। करो। वो मैजिकल बहुत ज्यादा था वो एक मिनट मल्टीवर्स करने था तो नहीं दो, वो। वो कर रहा है एक्सप्लेन। हाँ, देखो मैं समझाता हूँ अच्छे से। स्टीफन किंग का जो पूरा ये यूनिवर्स है ना, स्लीपिंग ओ, ये डॉक्टर स्लीप हो गया, शाइनिंग हो गया, इट हो गया, और ऐसे करके और दो तीन, डार्क टावर एक मूवी आई थी इड्रिस हाँ एल्बा और इन सबकी, मैथ्यू मकॉने, वो भी इसी का पार्ट है। हाँ। हाँ, वो बेकार बना दी थी बहुत। तो ये जो है ना, ये पूरा जो मल्टीवर्स है स्टीफन किंग का,
इसमें शाइनिंग की एबिलिटी जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल्स को अलाउ करते हैं कि वो जो मल्टीवर्सल बीइंग होते हैं, जो गॉड्स टाइप के होते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकती है अपने आप को। तो फिर उन इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किसी बुरी एंटिटी से कनेक्ट करें या फिर अच्छी एंटिटी से। अब वेलकम टू डेरी आपने देखा तो उसमें ना कई जगहों पे वो लोग माटुरिन का रेफरेंस देते हैं कि वो जो एक टर्टल होता है, वो जो सबसे पहले एपिसोड में लिली बेनब्रिज अपने हाथ में जो वो बांधती है हाँ ब्रेसलेट, वो उसमें भी एक टर्टल होता है। और डिक हैलोरेन को जो लास्ट एपिसोड में वो रूट्स खिलाती है, वो उसका नाम वो माटुरिन रूट्स बताती है। तो जो माटुरिन होता है वो एक बहुत अच्छा गॉड है, मतलब स्टीफन किंग के यूनिवर्स में। आप बोल तो सकते हो। हाँ, वही टर्टल उसका ट्रू फॉर्म और टर्टल वो ही है ना? टर्टल, हाँ उसका हाँ ट्रू फॉर्म हाँ टर्टल ही ठीक है। है। वो टर्टल जो इट है, यानी कि जो पेनीवाइज है, पेनीवाइज जो होता है वो असल में डेड लाइट्स होती हैं। हाँ जब एंड में देखा ना वो मरा तो वो 3 अलग-अलग लाइट की फॉर्म में चला गया था। वो उसका ट्रू फॉर्म है। पेनीवाइज की ट्रू फॉर्म वो लाइट्स के फॉर्म में, डेड और लाइट्स कहते हैं और उन्हें। वो भी कि वो ट्रू पेनीवाइज औरत है, ये भी मालूम होना चाहिए लोगों को। हाँ, एक तरीके मतलब से। फीमेल है वो। तो वो नहीं, अगर ये हाँ, डेट लाइट है तो इसको तो कोई जेंडर हाँ, होना नहीं चाहिए। नहीं लेकिन मेंशन किया गया भाई कि औरत अब है। वो हाँ, वो पूरा अब बहुत अलग-अलग वर्जन्स है ना उस नॉवल के, तो वो भी अलग सीन रहता है, लेकिन वहाँ नहीं जाते हैं। तो मार्टुरिन की रूट्स जो होती है ना, वो डिक हैलोरेन की जो शाइनिंग एबिलिटी होती है, उसको डायरेक्टली मार्टुरिन से कनेक्ट करती है। हाँ इसीलिए डिक बहुत। हैलोरेन लास्ट एपिसोड में इतना स्ट्रांग बन जाता है कि वो पेनीवाइज के दिमाग के अंदर घुस के उसको परेशान कर सकता है। भाई ठीक है? थप्पड़ मार। हाँ, तो ओए साहब, ये था ये था इंटरेस्टिंग। शाइनिंग एबिलिटी का आंसर कि वो क्यों इस तरीके से कर पाता है। हम्म। क्योंकि वो अब जो गॉडली पावर है एक तरीके से। सब हाँ, ये जो बात है शॉशैंक का, हाँ। शाइनिंग अ, शाइनिंग वाली जो मैं ये एबिलिटी पूछ है। रहा था वो कि क्लियर हाँ, हो जैसे गया। कि ये शाइनिंग से तो रेफरेंस लिया, क्या ये वर्ल्ड उसी से कनेक्टेड है? हाँ, हाँ, पूरा अरे यार स्टीफन किंग का लास्ट सारा एपिसोड में वर्ल्ड एक दूसरे से क्योंकि कनेक्टेड है, रनिंग शॉशैंक का मैन को नाम छोड़ के। हाँ वो भी है। शॉशैंक का जब वो नाम भी लिया है। तो मुझे लगा कि ये रेफरेंस ले रहा है या सही में ये इवेंट दिखाएगा नहीं, जेल। सुनो मैं बताता हूँ। लास्ट में डिक हैलोरेन कहता है कि वो लंदन जा रहे हैं, ठीक है, एक होटल में काम करने के लिए। हाँ और हम सबको पता होता है कि वो शाइनिंग होटल में जा रहे हैं, वो जो शाइनिंग होटल कह रहा हूँ, उस होटल का जो क्या नाम था, राइटबर्ग ओवरलुक हाँ ओवरलुक हाँ हाँ ओवरलुक। हाँ। ओवरलुक होटल, ओवरलुक होटल जा रहा होता है, ठीक है। तो शाइनिंग मूवी कनेक्टेड है। ऐसे ही डिक हैलोरेन उस डॉक्टर स्लीप में भी है, तो वो भी कनेक्टेड है। इवन शॉशैंक जो है प्रिजन, उस पे रिलेटेड शॉशैंक को ना कई बार रेफरेंस करा हुआ है। तो जो फैन क्लब है वो मानता है कि शॉशैंक भी एक तरीके से जुड़ा हुआ है। इवन जो ब्लेयर विच प्रोजेक्ट है, ठीक है, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट जिसने देखी होगी तो उसमें वो भी एक तरीके से स्टीफन किंग की नॉवेल्स में वो है, मेंशन है। मेंशन्ड है कई बार। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से कनेक्टेड ही समझ सकते हो, मतलब एक बाहर बाहर तरीके से कनेक्टेड, वैसे प्रॉपर स्टोरी में नहीं। हाँ लॉन्ग वॉक कनेक्टेड है इसमें। नहीं नहीं, लॉन्ग लॉन्ग नहीं नहीं वॉक नहीं, नहीं है। लॉन्ग वॉक नहीं है। लॉन्ग वॉक तो अलग स्टोरी है, तो लॉन्ग वॉक का तो पूरा अब यूनिवर्स ही अलग है। ऐसा देखने होगा ना, मतलब एक जब ये कनेक्शन निकला था तो स्टीफन किंग ने आई थिंक बोला भी था कि हाँ सब कनेक्टेड है, लेकिन उसमें रनिंग मैन, लॉन्ग वॉक, ये सब है नहीं। लेकिन अगर रेफरेंस के तौर पे डालता है ना तो फिर फैंस थियरी बनाते हैं, अरे देखो ये भी कनेक्टेड है, देखो ये भी वही, कनेक्टेड है। ये प्रॉब्लम है थोड़ी। हाँ। ये अब इट के अगर वेलकम टू डेरी को पूरा देखा जाए ना भाई, तो मैं ये कहूँगा बीच का एपिसोड 2 और 3 हम्म, थोड़ा डिप करता है, हाँ ठीक है, थोड़ा उसमें कमियां हैं। क्योंकि कमी मैं इस हिसाब से भी कह रहा था ना, क्योंकि वो फाइनल एपिसोड की तरफ को जो बिल्डअप हो रहा था, हम्म, ठीक है, वो जो जो चीजें कर रहे थे ना वो उसके लिए बना था वो एपिसोड, वो उस तरीके से उस एपिसोड को तो डिजाइन किया बहुत जा रहा था। हाँ किस तरीके से जो बहुत घटिया वो डीप होता है, होती है। हाँ, मेजर को किस तरीके से कन्विंस किया जाए कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है, ये करना, मिस्ट्री जो बनाने का पार्ट था ना वो उन एपिसोड्स ने करा। तो बिल्डअप तो सही कर दिया उन्होंने, स्टोरी वाइज थोड़ा वीक रह गए थे, लेकिन बहुत जो गाली दे सकते हैं। नहीं, हाँ दे दो दे दो। हाँ दे दो। बहुत चूतिया वो था भाई, वो मेजर बोल रहा हूँ, वो जो जनरल था, मतलब फियर हाँ, फैलाना है भाई यार अमेरिका में। अरे वो तो वो क्या है यार।
सुनो वो उसका वो था ना मैं वो ये रहता है। तो ये था सेकंड थर्ड एपिसोड, लेकिन वेलकम टू डेरी का जो फिनाले रहा, ठीक है, फिनाले का मतलब लास्ट के 2 एपिसोड तो पीक, उससे पहले का भी बढ़िया रहा। और एंड आते आते वेलकम टू डेरी अपने आप को रिडीम करके बहुत अच्छा शो बन गया है, ठीक है। जो इसने हाँ इट चैप्टर 2 में जिस तरीके से खराब रहा था सिचुएशन, यहाँ कमाल कर दिया इन्होंने। नहीं, मैं तो मतलब यही एंड में कहूंगा, क्या क्या कब फ्रोडो होता तो अकेला ही डैगर काट देता भाई वो। अबे यार ये मैं एक मैं और चीज काटूंगा, बताता हूँ। मैं काटूंगा भाई। मैं हाँ मैं एक और चीज बताता हूँ। एंड में ना, एंड एपिसोड के बाद कई लोगों का ये कहना था कि भाई इसकी एंडिंग तो ऐसी थी, हमें पता था पेनीवाइज हार ही जाएगा क्योंकि ये स्टोरी तो प्रीक्वल में सेट है, ठीक है, और पेनीवाइज इसके बाद उठेगा। लेकिन इन लोगों ने इतना अच्छे से उसको लिखा कि उन लोगों ने लास्ट एपिसोड में ये होने की पॉसिबिलिटी बदल के रख दी। खत्म भी कर कैसे? दी। हाँ, उन्होंने बता दिया कि ये प्रीक्वल नहीं है, ये टेक्निकली सीक्वल है उसका, हाँ क्योंकि पेनीवाइज टाइम में पीछे जा सकता है, उसके लिए टाइम लिनियर नहीं है। हाँ, वो बहुत तगड़ा रिवील तो था यार, बहुत। वो इतना तगड़ा रिवील था कि अगर पेनीवाइज यहाँ पे इनको मार देता तो जो इट चैप्टर 1 और 2 हुआ था वो कभी होता ही नहीं। तो यहाँ पे से लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पॉइंट। तो बहुत तगड़ा ये भाई, ना, बहुत। तो ये बहुत कमाल राइटिंग होती है जब आप इस तरीके से टाइम, मतलब टाइम जो होता है, टाइम ट्रैवल होता है ना, जब आप इस तरीके एक्सपीरियंस। से उसे सेट करते हो कि नहीं तो भाई ये नहीं बहुत वो दिव्यांशु, कैसे जा सकता है मतलब, क्या रो, क्या गौरव, रोडी, क्या वो मैं कह रहा हूँ पास्ट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कैसे जा सकता है वो, उसके मैं लिए? बताता हूँ मैं मतलब बताता हूँ किसी हाँ, भी पर देख बोलो सकता है। बोलो। देखो देखो मैं समझाता हूँ। पेनीवाइज ने उसी एपिसोड में बताया था कि वो एक गॉड है और हाँ वो ईटर ऑफ वर्ल्ड्स है, ठीक है, उसने क्लियर कर दिया था कि वो एक गॉड है, ठीक। हाँ तो पेनीवाइज के लिए ये समझो कि वो यहाँ पे खड़ा है और पूरा टाइम उसके आगे ना एक लंबी लकड़ी की तरह चल रहा है, ठीक है। हम्म, तो पेनीवाइज एक टाइम पे खाली प्रेजेंट में नहीं चल रहा होता है, उसे उसी सेम टाइम पे फ्यूचर भी दिख रहा है और उसी सेम टाइम पे पास्ट भी दिख रहा है। बस वो उसके लिए कंफ्यूज दिमाग में दिख किसमें कैसे है? सब रहा है, अरे वो गॉड है ना, उसने खुद ही बताया वो गॉड है ये एक। बहुत गॉड है तो वो बहुत सम, ये तो वही बात हो गई, समहाउ पैल्पेटाइन रिटर्न्स, अरे नहीं यार, समहाउ नहीं ही कैन नहीं सी नहीं पास्ट भाई एंड यार, फ्यूचर। ये तो बकचोद। भाई ये गलत, सबसे ये नहीं तो नहीं नहीं अगर ये ये गलत पा, क्या है अगर इसका, ये हाँ समहाउ, अगर समहाउ ही ये कैन सी ऐसी है, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है नहीं ना ना भाई। ना नहीं नहीं ना नहीं देखो, नहीं नहीं मैं समझाता हूँ बस मैं ये इसको भी क्लियर कर देता नहीं। हूँ। ये एनालॉजी एक तरीके से गलत है क्योंकि यहाँ पे तो पेनीवाइज ने खुद ही बता दिया यार, अब एक कॉमन सेंस लगाओ। उसने खुद बताया कि यहाँ वो पे गॉड समहाउ आ है। गया ना, वहीं पे राइटिंग लेजी नहीं हो नहीं, जाती है, समहाउ अबे वो नहीं, वो वो उसमें वो गॉड है तो वो मेंशन भी एक्ट कर करता है सकता ना। है, पास्ट एंड फ्यूचर वो देख सकता है। अरे यस, वो मेंशन क्या अरे करता है कि वो कंफ्यूज्ड है कि पास्ट प्रेजेंट है, प्रेजेंट पास्ट है, ये नहीं पता, लेकिन उसकी मौत पक्की है कि कहाँ हुई। हाँ ये नहीं, बोलता है वो। उसने कहा उसकी जहाँ पे मौत होगी वहां से उसका बर्थ होगा, हाँ साइकिल हाँ है। हाँ, वो साइकिल है। हाँ और वो पीछे जाएगा बात फिर। को सुनो, बोलो बोलो। बात को सुनो। वो क्या कर रहा है पेनीवाइज के लिए, मैं सीधे बताता हूँ। देखो, पहली चीज उन्होंने पेनीवाइज सेटअप, पीछे नहीं जाता, वो उसके लिए टाइम इररेलेवेंट है। हाँ हाँ वो उसको क्योंकि आज जो क्योंकि हो रहा है ना, उसको पता है कि आज से 100 साल बाद क्या होगा। हाँ, वो उसको ठीक करने जाता है कि भाई उसकी जो डेथ है वो उसको जाके चलो पीछे जाके खत्म करेगी, लेकिन अब वो वहां से भी हार गया तो फिर वो और पीछे जाएगा। ये ना उसके साथ में यही तो हो अरे रहा है। यार पता है हाँ, पीछे ये नहीं इसका जाएगा दिक्कत है। वो पास्ट में नहीं जाएगा। बैकग्राउंड भी है। बात है कि वो उसको, बोला जैसे है मुझे कि सब कुछ पता है, टाइम पता नहीं है, मुझे ये पता है कि टाइम पता नहीं है कि उसे सब पता है क्या बोलो होगा हाँ हाँ नहीं उसके, अजीज भाई, रोडी विल बी जैसे प्राउड। हाँ, रोड, अरे जैसे यार। बोलते हैं ना कि उसके उसे सब पता है कि 10 साल बाद क्या होगा, तो वो तो जो हाँ 10 साल बाद होगा वो अभी प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा हाँ कि वो ना हाँ, हो। ये कैसे कैसे ऐसा हाँ हाँ उसे जैसे कि मान लो कि 2026 11 होगा, 10 साल बाद मुझे बनने पता है वाला 26 वो 11 होगा, हाँ मैं पहले ग्लोरीफाइड ही उसे रोहित प्रिवेंट मेहरा है करने की वो। कोशिश करूंगा कि वो ना हो। बस वही हिसाब है हाँ इसका, हाँ, बोल सकते हो। पेनीवाइज का। तो वो तभी तो वो टाइम को छेड़ रहा है, वो टाइम में ट्रैवल कर पा रहा है एक तरीके से। ट्रैवल नहीं कर पा रहा है यार वो, उस पता नहीं। वो मैं समझाता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। बोलो। पेनीवाइज पेनीवाइज जब सबसे पहले लैंड होता है ना,
तो इसमें ठीक है, लैंड होने से आगे तक की उसकी स्टोरी होती है। ये समझो कि जब वो एस्ट्रॉइड से धरती पे लैंड करा, उससे लेकर जब लूजर्स ने उसको इट चैप्टर 2 में कंप्लीटली मार दिया उसकी ये वाली फॉर्म को, ठीक है, यहाँ पे तक उसकी पहली टाइमलाइन हुई, ठीक। जब वो प्रॉपर एक फ्यूचर में जाता रहा, जब उसने पास्ट को नहीं देखा था, जब उसने फ्यूचर में ये नहीं देखा था कि वो मर जाएगा, ठीक है, वहां पे उसने ये देखा, वहां पे पेनीवाइज मर गया, ठीक। पेनीवाइज वहां पे मरा, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर उसे पता हाँ, लगा। अब उसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम्म, जब पेनीवाइज वहां पे मर गया है और वो अपनी ओरिजिनल डेडलाइट्स की फॉर्म में जा चुका है वापस, तब उसे दिखता है कि वो वहां पे एंड है, ठीक है। उसका वहां पे से लूप कट ऑफ हो जा रहा है, वो उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि पेनीवाइज जो है ना, वो धरती पे लैंड हुआ है अंडर पावर्ड। वो लोग बताते भी हैं कि वो धीरे धीरे अपनी पावर गेन कर रहा है। हाँ तुम वो जो इंडियंस होते हैं ना, इंडियंस के एंसेस्टर बताते हैं कि वो पावर गेन कर रहा है, वो धीरे धीरे डेरी के बाहर बढ़ रहा था। तो क्योंकि पेनीवाइज पहले लूप में बहुत अंडर पावर्ड था, इसीलिए वो अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही लूजर क्लब उसको मार देता है एंड में जाके, तो वो अपना प्रॉपर फ्यूचर देख लेता है कि हाँ, इस तरीके से मेरा पहला लूप खत्म हो रहा है। तो वो टाइम में गया पीछे, और इसीलिए वो उनके पीछे पड़ा हुआ था, उन बच्चों के पीछे, स्पेसिफिक उन बच्चों के पीछे इसीलिए पड़ा हुआ था 1960s के टाइम पे, क्योंकि वो देख चुका था कि फ्यूचर में मैं मर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए वो टाइम में पीछे गया, और इसीलिए वेलकम टू डेरी एक सीक्वल स्टोरी है इसकी, कि वो अब यहाँ पे गया। साइकिल स्टार्ट कैसे होता है? साइकिल स्टार्ट होता है पेनीवाइज के धरती पे लैंड होने सीधा, से। हाँ सीधा वो आ जाता है तो वो अपनी जड़ें नहीं मजबूत नहीं, करना शुरू कर साइकिल देता है, खत्म तो होता है बोलूंगा। मरने के बाद, हाँ, फिर मरता स्टार्ट है, कैसे होता है? वो तो मर बर्थ गया। होता है, मरा, वही तो बताया अभी, स्टार्ट तो वो ऊपर से गिरता है एस्ट्रॉइड की तरह। उसका वो मर गया ना, उस पॉइंट पे पेनीवाइज मर गया, ठीक है। हम्म, तो उसका हम्म, जो ये वाला यूनिवर्स है हमारा, इससे कनेक्शन कट जाता है, ठीक है। मर गया, उसने बोला था वहां पे कि उसके लिए वो रीबर्थ है, क्यों? क्योंकि वो अपनी डेडलाइट्स की फॉर्म में वापस चले जाता है। तो फिर वो क्रैश होता है यहाँ पे, ठीक है। और इस ये तरीके दिव्यांशु, से, दिव्यांशु, हाँ, बोल। ये बताओ शो में उसका ओरिजिन दिखाता है ये इसका? तू देखा है, तूने शो देखा है? पेनीवाइज का देखा नहीं हो इसीलिए तो कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, साले मुझे देखना है ना। तूने तो दिखाते हैं। तूने अरे कन्वर्जेशन इसका की तब से कहानी एक्सप्लेन कर मालूम रहा है, है कैसी, बोलूंगा। तब से एक्सप्लेन ही तो भाई एक मिनट कर रहा दिव्यांशु वही है। बताओ। कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं हम लोग बैठ करके। चलो फिर ओके, सॉरी सॉरी, तो बोल बोल। कंटिन्यू। भाई अभी जा रही है, देख ले। लूजर्स क्लब ने मारा उसे यस यस। 2016 की टाइमलाइन में, वहां हाँ पे से उसका रीबर्थ हुआ, ठीक है। रीबर्थ होने के बाद वो अब टाइम में पीछे जाएगा। अभी वो 60s में गया था, ताकि वो उसको मार दे, किसको? उसकी माँ को। हाँ इसीलिए वो कहता है कि वो हमेशा से जानना चाहता था कि उसका मीट कैसा टेस्ट करेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए गया वहां पे। और उसने फिर बोला है वहां पे कि अगर वो अभी भी डिफीट होता है तो वो और पास्ट में जाएगा। उन्होंने ये बोल थियराइज देता करा था। हाँ बोल दिया उसने। हाँ, तो अब यहाँ पे डिफीट हुआ ना, तो अब इसका यहाँ पे दोबारा रीबर्थ होगा पेनीवाइज का, और वो दोबारा इससे पास्ट में जाएगा। तो ये इस तरीके से अभी पेनीवाइज का डिफीट, लूप है वो डिफीट थोड़ी हुआ है अभी ना। इसमें। अभी अभी भी डिफीट हो गया ना, अभी भी डिफीट हो गया, क्योंकि अभी भी तो उसकी ओरिजिनल, मतलब ये जो बॉडी यहाँ पे थी उसकी। डिफीट कैसे हुआ है वो? डिफीट आई वो थिंक उन्होंने तो डिफीट नहीं हुआ कैप्चर था किया है ना उसे, दिव्यांशु पूरी तरीके कैप्चर से। कर लिया दोबारा। नहीं 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 नहीं, कैप, सुनो सुनो सुनो, मैं समझाता हूँ। उसमें ऐसा हुआ, लास्ट पॉइंट पे जो वो लाइट गई ना अंदर की तरफ, ठीक हाँ है, कैप्चर तो हो गया वो वहां पे, ठीक है। बट इतना अंडर पावर हो गया है पेनीवाइज, क्योंकि उन्होंने लास्ट में क्लियरली दिखा दिया कि वो पावर डाउन हो रहा है, ठीक है। वो हाँ अपनी डेडलाइट्स की फॉर्म में वापस आ रहा है। तो वो टेक्निकली यहाँ पे मारा जाता है, पेनीवाइज का ये वाला नहीं वर्जन। मारा जाता है यार, एंड में वो एपिलॉग में बताते तो हैं कि वो 27 साल बाद दोबारा जिंदा होगा। नहीं दोबारा जिंदा होगा, हाँ वो है, वो है, वो बात है, वो 27 साल बाद वापस आएगा। लेकिन ना, हाँ वो वो जो 27 साल बाद वाला था ना, वो इट का अच्छा, चैप्टर ये 1। नीडफुल थिंग्स हाँ, 27 साल बाद अब वो 8 चैप्टर, अब स्टोरी 8 चैप्टर 1 चैप्टर में 1 में आएगा। स्टार्ट होगी ना। नहीं रिट्यूल हो गया। नहीं 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 नहीं, अब वो वहां अरे स्टार्ट यार नहीं उन्होंने होगा। वो क्या नाम है,
क्या एक मिनट, अरे मार्ज ने उसको बताया दिखा था दिया यार, कि इस चैप्टर मेरे का कैरेक्टर दिखा दिया है पूरा। ये किसका सुनो किसका क्या मेरी बात करोगे? को, सुनो वो वो उसको दिखा उसकी दिया, माँ मुझे के पीछे। मुझे पता है, उसने उस लड़की को दिखा दिया उन्होंने, लेकिन ना हाँ वो दिखाया गया था, जो रूमर्स आ रहे हैं, जो पूरी टाइमलाइन वो कह रहे हैं ना, जिस तरीके से हम इसका चैप्टर 2 लाएंगे, क्योंकि ये तो चैप्टर 1 था, हाँ चैप्टर 2 जिस हाँ तरीके से लाएंगे वो ये होगा कि उन्होंने लास्ट पार्ट को इसलिए दिखाया था, उस लड़की को वहां पे मेंटल हॉस्पिटल में उसकी माँ जब मरती है, और जब वो उसकी बेटी आती है बॉब ग्रे की, तो वो हम्म, इस तरीके से दिखाया था कि हाँ इसका ये प्रोग्रेशन है। बट अभी क्या करेगा ना पेनीवाइज, जो चैप्टर 2 आएगा इसका, उसमें वो और पास्ट में जाएगा 30s के टाइम पे, क्योंकि मार जो वो हाँ तो चीज वही बोल, तो, अभी तो कंटिन्यू होगी ना, अभी तो यही है ना कि वेलकम टू डेरी, फिर चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2। हाँ नहीं नहीं अभी के, हाँ अभी के लिए वेलकम टू कह 3 सकते हो, चैप्टर आएंगे, हाँ अभी के लिए बोल सकते हो वैसे ही हाँ है। अभी के लिए कह सकते हो अभी, और इसी चीज के लिए जो आपने बात कही ना कि अभी के लिए हम बोल सकते हैं, ये अभी का बोलना ही उन लोगों ने वेलकम टू डेरी में सेटअप करा, वो जो 27 साल बाद वाला सीन दिखा के, समझे? बट वो अच्छा 27 साल ये बाद नहीं इसे जाएगा, एक्सप्लेन नहीं वो किया अभी है और पास वो। में जाने वाला है। ये वो तो अभी जाएंगे डेविड ना, एक्सप्लेन नहीं किया कि उस हाँ 27 पर टाइम टाइमलाइन तो यही रहेगी ना, अगर उसने मार ही दिया तो टाइमलाइन तो पूरी चेंज हो जाएगी। टाइमलाइन चेंज की होगी। करेंटली टाइमलाइन नहीं, करेंटली टाइमलाइन यही रहेगी, हाँ अगर वही तो, उसने अगर मार पेनीवाइज ने इसके दिया किसी भी एंसेस्टर को मार दिया, फिर तो टाइमलाइन तो हाँ पूरी चेंज हो जाएगी। फिर चेंज हो जाएगी, हाँ, फिर चेंज होगी। तो तो अच्छा वही है ना ये नीडफुल, मतलब। अरे नीडफुल थिंग्स कैनन है क्या? क्या नीडफुल थिंग? नीडफुल थिंग्स नहीं नहीं नहीं, वो कैनन नहीं है। नहीं क्योंकि जुनिपर हिल उसमें भी था ना। जेनिफर हाय जुनिपर था लेकिन जुनिपर हिल उसमें भी था, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, नहीं नीडफुल थिंग्स नहीं है। तो ये सीन है पेनीवाइज के लिए, ठीक है, तो इसीलिए Proper उसके Pennywise। लिए, हाँ एक तरीके से आप कह सकते हो कि जब लूजर्स क्लब उसे 2016 में हरा देता है, तो उसके आगे का विजन जो है पेनीवाइज के लिए ब्लाइंडेड है, ठीक है, वो इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और क्योंकि अभी उसे वो अगर समझता नहीं है प्रोग्रेस, प्रॉपर तरीके से। हाँ आज उसे समझ अगर जाता तो हो प्रोग्रेस जाएगा। बोलो बोलो। प्रोग्रेस करना है उसे आगे जाके, तो उसे 2016 से आगे निकलना होगा। हाँ इसी वजह से वेलकम टू डेरी इसका सीक्वल बनता है, वेल चैप्टर 2 का, क्योंकि हाँ अब वो जो चैप्टर 2 में कांड हुए हैं उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए पीछे जा रहा है टाइम में, हम्म। समझे? ये क्यों प्रीक्वल बन सीक्वल बन गया उसका। तो अरे ये है इक्वल प्रीक्वल कमाल की सेम ही है। कंडेंस्ड राइटिंग कि आपने किस तरीके से कनेक्ट कर दिया, और लास्ट में सारी समाउ वो पैल्पटाइन चीजें रिटर्न। नहीं यार, समाव तो नहीं हुआ यार, उसने यार बताया कि वो बॉडी, नहीं यार गॉब्लिन भाई, आपकी गॉड इट नजर तो वही अटकी है। उसने अरे यार क्लियरली बोला कोई था गॉड है। गॉड कि वो गॉड है यार, अरे गॉड के पास वो वाली पावर नहीं हो सकती क्या टाइम की? यार आराम से हो गॉड सकती बोल है। दो तो कुछ भी पावर दे दो। अरे अरे गॉब्लिन यार तो क्या हमारी हाँ तो शुरुआत आई से एम बोल गॉड, रहा है, मेरे गॉड पास। में क्या करें। कैरेक्टर तो ये ऐसा तो वही है है। कि मार्वल मार्वल का सुपर हीरो है, तो मतलब वो क्या सुपर स्ट्रेंथ तो रहेगी ना बंदे ना के ना पास। अरे गॉब्लिन ना वो तो शुरुआत से ना बोल रहा है ना, ना अभी ना से अभी अभी थोड़ी अब दिया यहाँ उसको कि वो गॉड है। यहाँ पे मैं फिक्स वो तो करता हूँ, शुरुआत यहाँ में पे मैं गॉड है। फिक्स करता हूँ, नहीं यहाँ पे मैं फिक्स करता हूँ, मार्वल के गॉड्स को उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि वो एलियंस है विद हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ अरे ठीक है। गॉड्स की बात नहीं यहाँ कर रहा पे यार मैं, मार्वल की। तो यहाँ मैं क्लियर करता हूँ ना, तो करो। यहाँ पे इसने खुद बोला है गॉड्स, जो कि प्लैनेट्स को और वर्ल्ड्स को खा जाता है, वो ठीक है। मेंशन तो कर दिया अगर वो उन्होंने। एक गॉड है, ठीक है, गॉड है, तो गॉड का मतलब तो सबसे प्राइमरी मीनिंग यही होता है कि वो एक टेक्निकली ऑल पावरफुल बीइंग की तरह काम करता है, ठीक है, हम्म, कि वो उसके पास यार एक पकड़ा कैसे ऑब्वियस सी गया बात वो? है। एक, अगर वो पास, अब उसको पकड़ के भेजा उसके भाई ने है, ठीक है, हाँ हाँ तो वो तो उससे पीछे भी जा सकता है। किस उससे हाँ वो पीछे अगर पीछे वो अरे भी यार, जा पास्ट सकता देख वो सकता तो है। नहीं यहीं पर भी जाएगा ना। नहीं जाएगा ना वो अब नहीं अगले नहीं सीजन अरे में यार जाएगा और पीछे जाएगा। मेरी बात सुनो, वो बोले मेरी ना बात सुनो, उसका भाई भी गॉड है यार। उसके पास भी मेरी तो बात टाइम ट्रेवल टाइप की होगी ना power। मेरी दोनों बात सुनो, दोनों भाई तो है। वो टाइम सुनो, ट्रेवल खेलते हैं दोनों भाई। अरे नहीं 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 सुनो, अरे यार शो में क्लियरली उन्होंने बोल रखा है वो उससे भी पीछे नहीं जा सकता है, क्योंकि पेनीवाइज ट्रैप्ड है अपने ही एस्ट्रॉइड के उसमें, और वो उससे पीछे जा ही नहीं सकता है उस टाइम से, हाँ उसका भाई ट्रेवल कर सकता है। समझे? और हाँ अगर वो उसका भाई, ट्रैप्ड है तो फिर एस्ट्रॉइड हाँ से आ कैसे रहा है? ये एक तरह अरे से यार
वो मैं खाली या तो बताता डेयरी हूँ, में मैं ही आ बता रहा है ना, करो खाली वो डेयरी में आ रहा है, वो ट्रैप। पूरी इधर थोड़ी हाँ, आ रहा है। वो उसका प्री डेस्टिन्ड है। हाँ माने मैं बताता हूँ, जैसे कि वो प्री एस्ट्रॉइड में फंसा हुआ है और चैप्टर 2 में, ये चैप्टर 2 में वहां मर गया है, और ये इसी के साइकिल में वो घूरेगा वो, यही ना? हाँ, उसी के अंदर घूमेगा हाँ, ना, वहाँ से यही बाहर नहीं निकल यही सकता। रीजन है। ये हाँ, इसका यही उसका अरे रीजन है। साइकिल भी घूर सकता है। उसको वो ट्रैप तोड़ना है, वो अगर उसका रास्ता ढूंढ अगर रहा है, अगर सुनो, ये बोलूंगा मैं। अगर हाँ, अगर इंडियंस जो थे, इंडियंस क्या कह लो, उसका भाई उसे उस एस्ट्रॉइड में ट्रैप नहीं करता, और उसके बाद ये इंडियंस उसे डेरी के अंदर ट्रैप नहीं करते, हम्म, तो पेनीवाइज और पीछे टाइम में जा सकता था। हाँ ठीक है, बट क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है एक बार, उसने पास्ट में, अपने ही पास्ट में वो मिस्टेक कर चुका है, तो वो एक तरीके का पेनीवाइज का एब्सोल्यूट पॉइंट बन चुका है, हाँ जैसा डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हुआ था। ठीक है, कि अब वो कुछ भी कर ले, उसके पीछे नहीं जा पाएगा, वो चेंज नहीं वो होगा। हो चुका है इवेंट। वो बताते हैं यार, वो इंडियंस बताते हैं, वी ट्रैप्ड हिम इन दिस प्लेस एंड दिस टाइम फॉरएवर, वो ये सेंटेंस बोलते हैं वहां पे, ट्रू। उसका वो ये मीनिंग था। वो उस टाइम के पेनीवाइज को, लिए गॉब्लिन होता है भाई, भाई। पेनीवाइज को ढूंढना वो वही अपने है अभी। मैं टाइमलाइन के हिसाब से कहते हैं कि हमने इस टाइम में उसे फॉरएवर के लिए ट्रैप कर दिया है। हाँ हाँ, कर ये दिया, नहीं कि वो बार लेकिन बार के लिए ट्रैप्ड है। नहीं, नहीं, बार वो बार वाला उनके कॉन्सेप्ट तो बाद में मालूम पड़ा ना अपने को, तो उससे अपने को हाँ, अज्यूम बाद करना में पड़ेगा, पता ये बोल रहा हूँ। अज्यूम क्या करना पड़ेगा मतलब? नहीं मतलब मतलब कि मेरे हिसाब से इंडियंस तो को पता है ऑफिशियली कि है, बार बार मतलब ट्रैप्ड है। गॉड में उसका अभी जो है इसका क्या बोलेंगे, पेनीवाइज का सीधा मकसद ये है कि अरे उसको वो यार, टाइम लूप को तोड़ना है, जहाँ पे उसको अरे यार ट्रैप क्या, कर रहा है ना, वो साइकिल तोड़नी आई है। एम नॉट योर यार। सुनो, इवन इवन है पेनीवाइज या? को ही खुद बाद में पता चलता है कि वो ट्रैप्ड है, उसी खुद बाद में पता चलना होता है, हाँ जब वो खुद कहता है मार्ज से कि लूजर्स ने मुझे हरा दिया और मुझे ये वापस करना पड़ रहा है, उसे बाद में पता चलना होता है ये चीज। हाँ, वो एक बार तो अगर जो वो तोड़ देगा ना ट्रैप, उससे बाहर निकल गया, तो फिर वो कहीं पर भी आ जा सकता है, कहीं पर भी भाई, हाँ, तो ये बोलूंगा मैं। इंडियंस ने जाने अनजाने में उसे ट्रैप कर दिया टाइम के अंदर। हाँ, जाने अनजाने में इंडियंस खुद बोल रहे हैं। वो तो अपने टाइम का बोल रहे हैं ना कि हम लोगों ने इसमें ट्रैप किया है, अब वो बात हो गई है पूरे इसके वही तो टाइम अब की। तुम उन्होंने बोल रहे हो जाने, जाने अनजाने में। अरे अरे मेरी यार, बात अभी सुनो, उन्होंने अरे जाने बोला जाने में ट्रैप तो कर कि दिया ना इंडियन से, हाँ जैसे भी चलो कैसे किया ठीक है। ट्रैप किया, उनके अकॉर्डिंग तो उन्होंने ट्रैप कर दिया। उन्होंने ट्रैप कर दिया उनके अकॉर्डिंग, लेकिन बड़ा मिसलीड कर रहे हो। मिसलीड जाने अलर्ट। अनजाने में उन्होंने उसे टाइम के लूप में भी फीड कर दिया, तो बस यहीं पे बात खत्म हो गई ना। गॉब्लिन ठीक है भाई यार, हो अरे गई कंफ्यूज नहीं खत्म। होने वाले? अच्छा चलो, हो गया, चलो अरे बस हो गया। दिव्यांशु गॉब्लिन मुझे भाई ये क्या, बताना। मैं तो कंफ्यूज हुई हूँ, इनको भी करके रहूंगा। ठीक। नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब काफी तो अभी के लिए तो काफी सिंपल है, वो कॉस्मिक में नहीं गए, गांड नहीं मारे अभी उन लोगों ने। अब वो देखना है तीसरे अरे सीजन तक वो लोग उसको गॉब्लिन मैनेज भाई, करते हैं कि नहीं। गॉब्लिन भाई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, वो कैसे पता है, टाइम में पीछे कैसे जा सकते हैं। अरे यार, अभी अभी सिर्फ तुम डेयरी में, ये स्टीफन भी किंग के बोला ऊपर आ भाई, चला वो जब भी जाएगा करेगा वो डेयरी यार। में ही करेगा, जो भी करेगा उससे बाहर नहीं कर पता है, सकता, भगवान पता है है यार, कि वो ये भी, चला जा सकता है। नहीं जा पाएगा पता है गॉब्लिन ये भाई, सीजन कैद 2 में, करके रखा है। ये सीजन नहीं पता, अरे अरे गॉब्लिन पता है क्या, ये सीजन 2 बहुत का स्केल बढ़ा देगा पेनीवाइज का। हाँ, सीजन और 2 अब पहले ने बहुत बढ़ा सारी दिया भाई, भाई गांड मार दिया पहले ने नहीं, बढ़ा दिया। अब भाई गॉब्लिन भाई सीजीआई को थोड़ा देखो अच्छा कर कितना ले। कंफ्यूज हो रहे, जब मैं कितना क्या कंफ्यूज हो रहा था, क्या क्या? ये अरे यार भाई अब भाई बॉम्बिटा चलो, भाई मैं मैं दिव्यांशु भाई ने सीजीआई बता दिया तो समझ में आ गया। अरे सीजीआई दिव्यांशु, वाली मेरे को एक चीज क्या कर, जो सुनो, जो मिलिट्री एक्सपेरिमेंट करते हैं डेरी में, हाँ वो इवेंट उसमें आता है द मिस्ट में। मैंने पढ़ा था कि जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो जो ये मिलिट्री है वो डेरी में, हाँ भाई ये वो बोल इवेंट सकते हाँ हैं, मिस्ट में ये हाँ, है कंटिन्यू होता है, क्योंकि कनेक्टेड है, मिस्ट में वो पोर्टल डायमेंशन खोलता है, तो मिस्ट के ओ भाई क्रीचर्स आते हैं, जैसे पेनीवाइज आता है। बोल हाँ, सकते हो, मिस्ट बोल जो है, सकते अब हो। मैं समझाता हूँ, मिस्ट जो है ना, वो उससे कनेक्टेड है तुम्हारा, क्या कहते हैं उसे, डेबोरा डायमेंशन होता है, या फिर क्या उसका नाम क्या था स्टीफन किंग का, जो क्या नाम तो पता डार्कनेस होती नहीं, है वो, ओ, नो मुझे आइडिया। ओ ये भी मैरो अरे मैप्रो मिस्ट भी वर्सेस कनेक्टेड है, और बाद में वो पेट सेमेट्री वो भी कनेक्टेड है, सब सब कनेक्टेड है भाई। कनेक्टेड है। और द टाउन भी कनेक्टेड है। भाई वो कैसल साहब, रॉक, कैसल रॉक। हाँ, बोल तगड़ा बोल बात सकते हो हो गई, भाई, बोल वो भी सकते हो। कनेक्टेड बड़ी है। बातचीत हो गई। तो तो सीजीआई पे मैं आ रहा सेलम था, प्लॉट। सीजीआई, सेलम, हाँ सेलम सेलम स्लॉट भी, हाँ वो भी है। अरे कब में वो हुलू पर सीरीज आई थी ना, कैंसिल हो गई 2 के बाद, स्टीफन किंग की यूनिवर्स को जो ट्रिब्यूट दे रही थी, कैसल रॉक, कैसल कासल रॉक। रॉक। कैसल रॉक भाई, कासल रॉक। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रही थी चीज़ों को, कि एक ही पर्सन दो एक जगह पे 2 टाइम, मतलब एक ही पर्सन एक जगह पे 2 टाइम नहीं हो सकता, ऐसा कुछ था भाई। वो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट था, मेरे को मज़ा आ गई थी कॉन्सेप्ट देख के।
लेकिन अरे अनफॉर्चुनेटली ये बताना, नेटफ्लिक्स वालों ले लो अरे मिस्ट के बारे में बताना पूरा क्या कर रहा था। वो मिस्ट ना स्टीफन किंग का जो मैक्रोवर्स जो पूरा यूनिवर्स है ना, उसमें एक पार्ट होता है, ये चीज डार्क टावर में भी कनेक्टेड है, ठीक है। वो जो मिस्ट होती है वो उस डार्कनेस का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट उस डार्कनेस का एक नाम होता है जिसे वो कहते हैं, और वहीं से पेनीवाइज भी निकला हुआ है उसी सेम स्पेस से जिससे मिस्ट कनेक्टेड है, अरे डार्क ठीक है। टावर एचबीओ पर आ अरे रही है, हाँ, किस पे आ रही है? HBO पे Amazon, वही आता है। प्राइम पर अनाउंस प्राइम बना रहे हैं Amazon, प्राइम डार्क बना टावर, रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है। प्राइम पे आ रही है। प्राइम। अरे और डार्क टावर से पहले वो मुश्किल सीरीज आई, आ गई, कैरी आ रही है पहले। कैरियर क्या 26 में कैरी सीरीज आएगी, फिर डार्क टावर। कैरी आ रही है कैरी ना, नाम है कैरी वो, कैरी कैरी आएगी स्टीफन शायद। किंग की कैरी। कैरी मिनाटी। ये ऐसा लगता है ना कैरी नाम है, क्या नाम है, स्टीफन कैरी। किंग हाँ आधा हॉलीवुड का घर चला रहा है। मैं सॉरी, क्लियर कर देता हूँ। उसे कहते हैं टोडा स्पेस कहा जाता है उसे, ठीक है, अच्छा जिस चीज की मैं बात कर रहा था, और उसे इटर्नल डार्कनेस भी कहा जाता है। तो ओके ये वही जगह होती है जहाँ पे से पेनीवाइज जैसे बींग्स बाहर निकल के आते हैं, और ये वही ठीक है। जगह है जो मिस्ट में एक तरीके से मिस्ट को उस टोरा स्पेस से कनेक्ट कर रही होती है जहाँ पे से वो मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। अच्छा और तो हाँ, ये और है ये भी इसके कंफर्म अंदर। करना कि गोब्लिन दिवांशु, भाई। जो जो हाँ जो डार्क टावर का जो मेन एंटागोनिस्ट है वही लाता है मिस्ट को उधर। हाँ मिस्ट का क्रीचर्स मिस्ट में है ना, यस। ये तो खरा क्या खरा नाम है, नाम सिनेमैटिक क्या यूनिवर्स बन जाएगा। क्या कंफर्म किया डार्क टावर दिव्यांशु, क्या मुझे कंफर्म अरे किया? वो एग्जैक्टली मुझे डार्क टावर का जो एंटागनिस्ट होता है ना, नॉवेल्स में भी ले लो या फिर मूवी में तो नहीं था हाँ हाँ प्रॉपर, हाँ नॉवेल्स हाँ में ले लो, तो वो वही बंदा डार्क टावर में मिस्ट को लेके आता है वहां पे। हाँ, ये बोल सकते हो। देखते हैं ये होता कितना है। जस्टिस मिलेगा अच्छा उसको। भाई, ये ऐसा नहीं लगता कि ये स्टीफन किंग आधा हॉलीवुड का घर चला रहा है? अरे हाँ कमाल का है कैसे यार उसका यूनिवर्स। शुरुआत की राइटिंग तो अच्छी ही है, मैं बोलूंगा हर एक सीजीआई कॉन्सेप्ट के उसके। नहीं, अरे हफ्ते में कुछ बुक भी लिख नॉवल देता है आता है, तो शराब मैं एक पी के। मिनट, कुछ क्या भी क्या आता अरुण भाई, क्या? अरे हफ्ते मुझे में बुक ये लिख देता है वो शराब पी के, सारी कनेक्टेड है क्या उसी में। करेगा। और पार्ट टाइम अगले के लिए अगले पेटेंट दिन भी उसका रखा है। अडेप्टेशन भी बन जाता है। वो नहीं, अभी अडेप्टेशन का उसने वो भी तो अनाउंसमेंट करा किया है। जाता है। क्या? अभी उसने वो भी तो करा है कि फिल्म स्टूडेंट्स के लिए अपनी शॉर्ट स्टोरीज बेच रहा है वो हाँ $1 में। ये नहीं मालूम, $1 में। हाँ हाँ, $1 $1 में उसको कौन मेल करो। बेचेगा भाई? हाँ, उसको मेल करो और आप उसकी शॉर्ट स्टोरी पे काम कर सकते हो एज अ फिल्म स्टूडेंट। नहीं, ये आइडिया तो नहीं है, लेकिन नहीं जो भी हो, अरे यार ऐसा होता तो स्टीफन हॉलीवुड किंग पीछे नहीं पड़ जाता। ये काम तो भी फिलहाल एंडी में स्टडी का है, क्रेडिट तो उसको ही जाएगा भाई। उसने खेला है इसके बहुत साथ में पता। अच्छे से। और अच्छा मैं मुझे तो रेटिंग में आशीष भाई नहीं, वो अजीज सीन भाई, कितना बढ़िया था यार, जब वो रिची दौड़ के आता है और मिडिल फिंगर दिखाता ओ है। वो भाई, बहुत इपिक हो गया था हाँ, यार, भाई। किसको किसको अच्छा लगा वो था मोमेंट? अरे बहुत अरे कमाल बहुत था। तगड़ा मैं मूवमेंट है। चीखा था उस पे। जब अरे वो नहीं, दौड़ वो के जो आता है, अरे वो जो पेनीवाइज उसके साथ घूमता है। ब्लैक पैंथर, अरे जो ब्लैक आदमी जो जाता है देखता है उसको, अरे वो जो दौड़ के जाता है। वही डिक्का कैरेक्टर अरे था। वहां पे ना, वहां पे अजीज भाई, वहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो रिची से कि वो मिडिल फिंगर दिखाएगा पेनीवाइज को, और वो दिखा देता है वहां पे। मैं खुश हो गया भाई कि वो ये बढ़िया किया। उसकी बैंड अच्छा, बजा के मुझे दिखाई दिया। मेरे को एक डाउट था, है ना, हाँ उसमें जब लास्ट एपिसोड में जब लिली वैन ब्रिज का वो दिखाते हैं कि वो जब उसके पास डैगर है तो वो उसको टेक ओवर कर रहा है क्योंकि उसके ट्रॉमा हाँ और उसकी वजह से। हाँ तो रिंग है वो डैगर, रिंग। तो वो कैसे, मतलब वो क्योंकि वो तो ट्रॉमा, मतलब मैं समझा नहीं, वो वाला रेफरेंस नहीं समझा मैं। देखो मैं समझाता हूँ। डैगर जो था वो पीस था उस एस्ट्रॉइड का जिसके अंदर पेनीवाइज बंद था, ठीक है। हाँ और डैगर के साथ क्या सीन है ना, जैसे उन्होंने जो वो आंटी थी, वो इंडियन आंटी जो होती है, हाँ हाँ, वो बिल्कुल। कहती भी है कि डैगर हमेशा कोशिश करता है अपने सोर्स की तरफ जाने की, हाँ ठीक है। ठीक है। तो जब वो लिली बेनब्रिज के हाथ में था, तो वो डैगर जो था वो अपने सोर्स के सबसे क्लोजेस्ट में था, इसीलिए वो लिली को रोक रहा था कि वो एक से दूसरे को पास ऑन करे वो डैगर, ठीक है। क्योंकि उसे वो एक अनस्टेबल होस्ट को देख रहा था ना, क्योंकि ये भी चीज है कि क्योंकि उसके अंदर पेनीवाइज बंद था। पेनीवाइज बीइंग एन इविल एंटिटी, वो हमेशा ऐसों को देखेगा जो थोड़े अनस्टेबल रहेंगे, ठीक है। बोल सकते हो। है ना। क्योंकि
वहाँ पे क्योंकि शायद पेनीवाइज, हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे जब वो लेके जाते हैं फिर खोद के, हाँ वो तो काफी अच्छा वो दूर नहीं लोग, ले जाते मिलिट्री वाले। टूल अच्छा इंडियन जो ले जाते हैं। आर्मी नहीं खुद ले इंडियंस जाते थे नहीं, क्या? जब आर्मी वाले खोद के लेके जाते हैं उस एस्ट्रॉइड का पीस, हाँ हाँ, अरे तो वो सील करके ले काफी दूर। जाते हैं ना, वो तो डब्बे के अंदर रख देते हैं। हाँ वो लोग उठाते, थोड़ी उठाते सीधा अरे तो डाल वो देते डब्बे में। करेगा तो है ना, जाएगा तो पीछे ही, कोशिश तो करेगा ना जाने की। अरे अब वो कोशिश तो ह्यूमन के थ्रू कर तो रहा ये है ना, वही वो बात उड़ हो गई नहीं। कि, हाँ वही बात हो गई कि रिंग को है चूहे के साथ बांध के भेज दो बॉर्डर। हाँ ये अरे यार अरे सर, वो कर सकते थे ना, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में कर सकते थे ऐसा, लेकिन करा नहीं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने डब्बे में रख दिया ना, उसे डब्बे से तो ना बाहर निकल जाएगा एकदम से। चूहे, लेकिन चूहा कहाँ तक कैरी करता बबलू भाई? अच्छा एक चीज और थी कि उसमें लिली बेम्ब्रिज जब उसके क्रश का हाथ काटती है, मतलब उस पे मारती है उसको भागने के लिए, तब डैगर से ही मारती है वो, तो उसका कैसे डैगर का मारती कुछ, है? अरे जो किसमें एस्टेरोइड का वो होता है पार्ट, हाँ हाँ, है किसमें ना, मारती है किसको? क्रश को मारती है ना, जो उसकी बेटी होती है बॉब ग्रे की। हाँ हाँ तो उस जब उसको पता चलता है कि ये तो पेनीवाइज की बेटी है, ये हाँ सब है, हाँ, तो जब तो डैगर से उसका हाथ काटती है, तो उसका कुछ आता है उसमें, उसका कुछ है सीन, या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो उससे कुछ नहीं फर्क होता है उसे। भाई आपका नॉलेज बहुत बढ़िया क्या क्या क्या? है, आपका नॉलेज कमाल का है। तो एक यूट्यूब ये चैनल क्यों नहीं खोलते आप? है यही पर है, और क्या है। चलो तो और कुछ है इससे रिलेटेड? भैया पर क्या लाइटिंग, क्या मतलब जो अरे लाइटिंग थी अनिल भाई, उसमें, वो जब ब्रेकिंग अरे न्यूज। वो यार खून में सो रहा होता है हाइबरनेशन में, पेनीवाइज जब हाइबरनेशन में होता है, मतलब क्या वो वो खून वो से पूरा मूवी निकल में के मैं आता है बोल रहा वो हूँ ना, इस मुंह में, इसमें मोमेंट बहुत तगड़े तगड़े दिए हुए पेनीवाइज को, यार बहुत बेकार तगड़ा। दिए। प्रोस्थेटिक्स लग रहे थे, मैं सच बताऊं तो। क्या क्या गोविंद भाई? वो प्रोस्थेटिक्स थे वहां पे जब वो हाइबरनेट कर रहा था खून में, जो आसपास उसके अरे आते अनिल भाई, पड़ी हुई ब्रेकिंग थी न्यूज हड्डियां देखे पड़ी। एक अभी? मिनट। नहीं नहीं, अभी रुक जाओ जाओ। क्या बोल रहे गोविंद भाई? अरे जब वो हाइबरनेट कर रहा था, हाँ उसके आसपास जो हड्डियां पड़ी हुई थी, आते पड़ी हुई थी निकली हुई बाहर, बड़ी फेक लग रही थी। अच्छा, अच्छा वो बोल रहे हो। हाँ ठीक ये है, चलो चलो, उतना ध्यान तो नहीं किया, लेकिन मैं यार, और ये एक बिल्स और बिल्स चीज, कारगार्ड की मतलब तारीफ करनी हो तो मतलब बंदा जो है ना कमाल एक्टिंग भाई, खा गया, कमाल एक्टिंग। पूरा खा तो गया ठीक है वो। बंदा, यार इस बंदे को पता है, मैं रोमकॉम में देखना चाहूंगा। एक्टर तो अच्छा ही है, है तो जाके क्या देखो। करूं। पर क्या क्या गोविंद? मैं कह रहा हूँ एक्टर तो अच्छा ही है, तो उसमें क्या ही एक्टर कर बहुत सकते हैं। नहीं तगड़ा है। नहीं, पूरी मतलब कहानी कमाल की है। एक्टर की बात, एक्टर तो अच्छा ही है, लेकिन जब वो कैरेक्टर पकड़ना होता है ना पेनीवाइज का, वो भाई घोल के पी गया एकदम, कि लाओ भाई, लाओ मैं पी के बताता हूँ इसको, ऐसा। अरे और अजीज भाई एक और चीज, जैसे सीजीआई, हाँ जो सेकंड थर्ड एपिसोड था, या फिर जब वो सेमेट्री में जाते हैं ना, वहां पे सीजीआई थोड़ा डाउन हो जाता है, ठीक है, कमजोर था वहां पे। हम्म। लास्ट एपिसोड के टाइम पे उन्होंने सीजीआई में भी बिल्कुल कमाल कर दिया भाई। चीजें जो अच्छी हुआ लास्ट एपिसोड में। लास्ट उन्होंने एपिसोड वही वो लास्ट स्टार्टिंग का एक एपिसोड और लास्ट के 2 एपिसोड में डाल दिया, बीच में उन्होंने पूरा हक दिया। हाँ बीच में सीजीआई खराब कर दिया था उन्होंने, वो तो है, बट जो वैसे नहीं एंडिंग क्यों कभी दिया, में लेकिन पूरा पैसा वसूल करके दिया उन लोगों ने। अबे बोले लाओ भैया, दो खा लो भाई, एपिसोड आराम से मजा आ गया। सब्सक्रिप्शन के पैसे वाले वसूल। पैसे क्या लग क्या? दिए। मैं कह रहा हूँ जिस जो एपिसोड एंडी मुschietti ने डायरेक्ट किया उसमें उसने पैसे लगा दिए, बाकी सबसे पैसे छीन लिए। अरे मैंने तो हाँ पॉज पैसे लिया नहीं था, लगे। उसको अरे सिनेमेटोग्राफी गोविंद देखना है। भाई, वो डिसीजन तो होगा ना। ये गलत स्टूडियो है। का भी डिसीजन होगा ना, कि भाई उसके विजन में क्या है उसके पास, तो ये बोलेगा। हाँ तो ठीक है, तो वो साथ बोले में के चलो। लीडर होता है। क्या क्या क्या? लेकिन एक क्या कह रहे कॉम्प्लीमेंट। मैं कह रहा हूँ सबको साथ में लेके चलना पड़ता है यार, वो बढ़िया नहीं नहीं लीडर नहीं, होता है। अरे लेकिन फिर भी अच्छा ही तो कैरी किया उसने, कहाँ खराब किया। कैरी तो हो गया शो, लेकिन एक यार चीज एवेटर की बात कब करोगे तुम लोग? चुप बैठ जा। अरे करते हैं। अभी इधर सिनेमा मैं डिस्कस हो रहा है भाई, अभी उस पर भी आएंगे। तो सबको एक बोतल में टच की। और कुछ ये और एवेटर अब सिनेमा इसका नहीं है। चैप्टर 2 कब आ रहा है? इसका एक सीजन 2 मिनट, कब, 2027?
भाई अभी तक तो हाँ 27 नहीं 27 रिलीज डेट का कंफर्म हुई है और ग्रीन लाइट मिली सीजन 2 को। हाँ विलेज उसके बाद पूरा वो डेट तो है। नहीं नहीं अभी नहीं वो तो न्यूज नहीं मिला आया है, अभी न्यूज में मिली नहीं अभी है। न्यूज नहीं आया है। अच्छा यार ये क्या बात हुई भाई। अभी कंफर्म नहीं हुआ यार है चलो कि रुको आएगी भाई, ग्रीन लाइट और भाई क्योंकि अभी जेम्स गन अभी अगले साल जेम्स भी आ गन भी जाएगा। देखना बाकी है। जी ये जेम्स गन का डिपार्टमेंट थोड़ी है ये मेन अभी इसको फिलहाल बैटमैन वही बना रहे ना अजीज भाई, अरे क्या बात भाई कर रहे हो? अरे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पेनीवाइज का डिपार्टमेंट उसके हाथ में थोड़ी है। मेरी नेटफ्लिक्स मेरा खरीद कहने लेना मतलब अगले साल भी आ जाएगा। आप समझे मेरे बात को नहीं, क्या तो समझा दूसरा प्रोजेक्ट तो पकड़ेगा। नहीं मैं नहीं समझा अभी भी। चलो चलो अरे जाओ अभी आप न्यूज देखे? अरे भाई अभी इसकी बात चल रही अच्छा है रैप अप भाई करना है, रैप अप करना है, इसकी रैप बात अप वो करिए। छोड़ो न्यूज को क्या करना है मेरा काम ही हो ये तो मेरे को नहीं और मालूम बेटा किसको भाई मालूम रहेगा। छोड़ो और और चलो बेटा भाई आपने डे- स्टीफन अरे किंग की सारी नॉवेल्स पढ़ी है? बेनब्रिज क्या 8 में आई है क्या कहीं? नहीं ना? नहीं अभी नहीं लेकिन नहीं एक सस्पेक्शन है कि वो एक बच्चे की माँ हो सकती है। वो मतलब सस्पिशन है वो अभी। हाँ अरे अभी आज ये मैंने एक वो रील भी देखी कि 8 चैप्टर 1 में एक सीन होता है जिसमें एक औरत खड़ी होती है, वो बहुत ही वो ट्रॉमेटाइज वाली स्टेट में होती है और उसको लोग कह रहे हैं कि वो लिली बेनब्रिज है। हाँ हो सकता है। वो ट्रॉमेटाइज समझा नहीं क्या क्या। अरे जब वो सबसे पहली बार वो मारता है ना कि बेटी पेल्सन, बेटी थी ना बेटी 8 साहब चैप्टर 1 में, बेटी थी ना 8 बेटी चैप्टर 1 साहब में। एक मिनट हाँ रुको हाँ हाँ ठीक याद आया तब बोलो। तब वो जब मरती है तब उसका जब सीन होता है तब यार मैं आपको कैसे बताऊं, बेटी एक मिनट रुको मैं वही ढूंढ रहा हूँ। उसकी माँ हाँ हाँ मैं समझ गया मैं भी उसी की तो बात कर रहा उसकी, हूँ एग्जैक्ट। हाँ उसी की माँ ना। क्योंकि उसका हाँ हेयर स्टाइल भी मैच कर रहा था। हाँ वही इसलिए। किसकी माँ और बेटा किसकी भाई माँ? किसकी माँ है बेटी खड़ी क्या किसकी रुको क्या माँ? मैं मुझे दिखाता हूँ। बताओगे। हाँ ये बेटी जो मिसिंग रुको पोस्टर रुको पे 13 साल की क्या हो गया। लिली बेनब्रिज। रुको ये औरत। रुको मैं इसका इमेज डालता हूँ। आ, अच्छा वो जो डालो आईने डालो। में देखती है ओके। हाँ वो आई थिंक कहाँ सेम डाले हो एक्टर भाई? है वो आई थिंक वो सेम ये एक्टर है। थोड़ा चैट बॉक्स में देखना अजीज भाई, चैट बॉक्स में देखना ये वाली। अच्छा चैट यहाँ पे तो ईट का वो डाला हुआ है सिनेमा वाला। चैट बॉक्स ना कहाँ ना है। चैट बॉक्स। अच्छा एक मिनट हाँ हो सकती है भाई। ये यार उस औरत कंफर्म काली कहाँ वाली की किया एक्टिंग अच्छी थी यार। कंफर्म कहाँ किया कंफर्म नहीं आपने है उसकी तो कंफर्म तारीफ नहीं कर दी यार। क्या क्या है कंफर्म सस्पिशन नहीं मतलब है। यार पेनीवाइज की एक्टिंग की तारीफ कर दी यार। वो छोटी वाली काली वाली एक्ट्रेस की वो भी बढ़िया एक्ट्रेस थी यार। हाँ उसने। मैं बच्ची एक चीज मैं इसी में यही कह रहा था कि लिली बेनब्रिज की एक्टिंग मुझे उतनी कुछ अच्छी नहीं लगी। वो एक्ट कम कर रही थी, वो चिल्ला ज्यादा रही थी। वो लिली बेनब्रिज पहली एपिसोड में जो पहली एपिसोड में जो छोटी बच्ची थी उसको देख के थोड़ा ऑर्फन की वो नहीं आ रही थी को कैरेक्टर का डिजाइन ही वैसे ही किया ऑर्फन वाली लड़की की जैसी। कौन सी? भाई अरे उसकी बहन, छोटी बहन। हाँ जिसका हाथ काट लेता है, हाँ जिसका हाथ हाथ काट उसको लेता है उसका। में रहता है अरे भाई उसको वो मैं ऑर्फन वाली मैं लड़की तो जैसे इंटरेस्ट हूँ उसको। उसके बाप के साथ क्या होगा, उसके बाप के साथ क्या होगा, मैं इसके लिए इंटरेस्ट हूँ क्योंकि उसका बाप को जितनी बार भी दिखा है तब ऐसे एकदम अटड़ियां वटड़ियां वाले स्टाइल में दिखा है। मैं देखना चाहता हूँ उसके बाप के साथ क्या होता है अरे बहुत लोग ये सीजन भी 2 में। कंफ्यूज थे यार वो बार बार पूछ रहे थे वो जो एंड में बुड्ढी दिखाई वो कौन थी भाई इतने इतने कंफ्यूज क्यों थे। अरे इंग्रिड थी अरे भाई यार वो। पेनीवाइज हाँ लड़की अरे भाई बेटी। हाँ वो बोलते वो बुड्ढी कहाँ से आ गई वो अभी भी जवान उसने फांसी लगाई बोलते इंग्रिड ने फांसी लगा ली और वो उसकी माँ है जिसको दिखाया। मैं बोला नहीं भाई मैं बहुत लोगों से बात हुई तो मैं बोला भाई वो उसकी माँ नहीं है वो जो बुड्ढी खड़ी थी ना वो थी भाई सटियाई हुई वो पूरी एक्टर फंसी हुई। वो एक्टर मर गई ना। हाँ यार 2 महीने पहले हाँ मरी थी एक्ट्रेस भाई। मर गई। हाँ एक्टर मर गई। हाँ, बड़ा बुरा लगा रेस्ट इन पीस भाई मैं बोलूँगा। लेकिन भाई काली वाली लिली ग्रैंड भी क्या 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 काली। नहीं नहीं कुछ वाह उनमें वाह नहीं। और कुछ कह रहे कि अरे हाँ और कह कई बंदे ये भी कह रहे थे, रहे कई कि उसमें ये थे। कह रहे कि अवतार की बात कब करोगे? सुन लिया अरे है। करते हैं। बोलो ये कह रहे बोलो थे कि लास्ट एपिसोड में कि डिक हैलोवेन के पास भी तो गन थी, वो क्यों नहीं शूट कर रहा था।
जब पेनीवाइज को मारता है ना, और वो क्या कहते हैं, हैनलन को वो कर देता है, वो स्टन कर देता है पेनीवाइज। लास्ट में हाँ लास्ट एपिसोड में। हाँ वो लोग गोली अरे जब वो ओके ओके हाँ तो वो हेलोरन नहीं मार रहा होता है, तो उसका वो रहता है कि भाई इतनी धुंध है, इतनी दूर पे खड़े हैं वो लोग, कहाँ मार रहे होते, किसको कहाँ लग जाती, क्या पता चल रहा था। अरे अब अभी देख लो ना, इतना कोहरा और अरे इतना वो वो तो चल रहा है, गाड़ी नहीं चला हाँ सकते भाई ये लोग। ठीक है। मुझे तो नहीं ये वो समझ नहीं आया क्यों तो बर्फ के ऊपर इससे बढ़िया हल गए थे। क्या 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 फिर बोले तुमने कुछ? अरे वो बर्फ के ऊपर बड़े आराम से भाग रहे थे, बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था मुझे। बस के ऊपर क्या आ गई? अरे बर्फ के ऊपर आइस आइस क्या बनी भाई? हुई थी ना। तो हाँ हाँ पेनीवाइज भाग रहा था, कौन भाग रहे थे, ये लोग? उसके ऊपर इतने आराम से चल नहीं सकते यार तुम। हाँ, वो तो ऐसे नहीं चल सकते। कहीं भाई फिसल जाते हैं। फिसल नहीं जाते? अब थोड़ी तो वाह वो तो ले ही सकते हैं गॉड यार, यार इतना तो एकदम। वो एंडी में शेडी बोलेगा आओ गांडी मार लो भाई, आओ झुक जाता हूँ मैं, आओ आओ और कुछ प्रॉब्लम है? अरे नहीं यार गलत भाई, अगर कोई घुस गया ऐसे लेक में फिर। अरे यार अभी हमने उसको स्किप किया, थोड़ा देर को इसमें पकड़ लिए तुमने। चलो तो मैं इसको इधर तो खत्म करूंगा, ठीक? ओके हाँ पेनीवाइज का चैप्टर भाई हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, ये डायरी का। बाकी अगर देखते फिर और कुछ निकल कर आएगा तो फिर बात कर लेंगे। अभी के लिए फिलहाल तो यहाँ पर बस इतना ही।